मगर ध्यान रहे कि कौडंग ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, ना कोई फिलॉसफी दिया। उन्होंने बस 8 टीचिंग्स दिए, 8 इंस्ट्रक्टिंग वर्सेस। बाकी उनके फॉलोअर्स ने एक अलग स्कूल ऑफ थॉट ही बना दिया उनकी टीचिंग्स से, अचिंत्य भेद अभेदवाद। धीरे धीरे कौरंग जैसे पवित्र आत्मा के नाम पे सेक्टेरियनिज्म फैलाया जाने लगा। मेरे इष्ट देव भगवान शिव हैं और मैंने आज तक कभी अपने इष्ट को किसी पे सुपर इम्पोज करने की कोशिश नहीं की। जिन्हें जिनमें आस्था है उनकी भक्ति करें, यही तो अद्वैत की सुंदरता है। माँ तारा रामचंद्र बनी और काली कृष्ण। शिव कहते हैं दुर्गा विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि हैं, जो धरती पर सत्य और धर्म वापस लाएंगे। सभी पुरुषों को अपने सौंदर्य से मोहित करने के पश्चात माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने कृष्ण का रूप धारण किया, एक पुरुष रूप धारण किया और फिर स्त्रियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस पे थोड़ा मंथन करें तो बात सच लगती है। भगवान विष्णु के अंदर एक फेमिनिटी है, उन्हें सज धज के रहना बहुत पसंद है। अलंकार प्रिय विष्णु, अभिषेकम प्रिय शिवा। भगवान विष्णु भी शिव के कंप्लीट ऑपोजिट दिखाए गए हैं। शिव शांत हैं तो विष्णु चंचल, एक सिंपल हैं तो दूसरे सोफिस्टिकेटेड, एक भोलेनाथ हैं तो दूसरे बहुत बड़े डिप्लोमैट। एक को पहनावे से कोई मतलब नहीं है तो वहीं दूसरे को सजने संवरने से प्रेम है। एक मैस्कुलिन है तो दूसरे फेमिनाइन, एक कर्पूर गौड़म है तो दूसरे श्याम वर्ण के। भगवान कृष्ण का सांसारिक जीवन कैसे बीता, इसके बारे में कोई भी ठीक ठीक नहीं कह सकता, क्योंकि उन पे इतने फैन फिक्शन लिखे गए हैं कि उनका वास्तविक जीवन इन सब के बीच में कहीं खो गया है। और हाँ, मैं इसे फैन फिक्शन ही कहूँगा। अकेले बंगाल में पिछले 500-700 सालों में इतनी रंग बिरंगी रोमांटिक कहानियां लिखी गई है कि फैक्ट और फिक्शन के बीच कोई बाउंड्री ही नहीं रही है। 1000 किताबें हैं, पुराण संहिता ना जाने क्या क्या, और सब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कहीं कुछ लिखा है तो कहीं कुछ। उनके फिलॉसफी को बाद में अचिंत्य भेद अभेद नाम दे दिया गया, अर्थात हम और ये संसार ईश्वर से एक तो हैं लेकिन अलग भी हैं। और क्या अलग है, वो अचिंत्य है, वो समझा नहीं जा सकता। कुछ तो अलग है, मगर ये द्वैत और अद्वैत के बीच की फिलॉसफी है। जब हम ये तो समझ गए हैं कि अद्वैत ही सत्य है, लेकिन हम द्वैत से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं और ना हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि कैसे द्वैत सही है। अब ये अचिंत्य हो गया है, कोई रीजन नहीं है हमारे पास मानने के लिए, तब भी हम बस मान रहे हैं। श्री चैतन्य ने कभी अद्वैत का विरोध नहीं किया, वो तो खुद कृष्ण के साथ एक हो जाते, कृष्ण से ही स्वयं को आइडेंटिफाई करने लगते। उनके लिए संसार कृष्णमय हो जाता, मगर उनके फॉलोअर्स यह ना समझ सके और उनको कृष्ण का अवतार बना दिया। और महाभाव वास्तव में है ईश्वर से पूरी तरह एक हो जाना, फिर आप अवतार कहलाते हैं। मगर इस संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि वो इंसान के शरीर में नहीं हो सकता, वो कौरंग जैसे अवतार ही कर सकते हैं। हम अद्वैतिन हालांकि मानते हैं कि ऐसा सब कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई परमात्मा के ही तो रूप हैं। अगर मैं अपना कोई ओपिनियन दूं तो वह यह होगा कि सेक्टेरियनिज्म से दूर रहें। यह सब अलग अलग मार्ग हैं एक ही ईश्वर तक जाने के लिए। किसी दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें, ना कन्वर्ट करने की कोशिश करें किसी दूसरे देवी देवताओं के उपासकों को, जैसे आज इस्कॉन कर रहा है। केवल कृष्ण पर ध्यान दें और आपकी भक्ति ही इनफ होगी लोगों को प्रभावित करने के लिए।